खबर दोपहर के साथ मैं हूं आपके साथ सना वारिस। और आज खबर दोपहर में दो खबरों का इंतखाब हमने किया है। दोनों खबरें कुछ इस तरह हैं। पहली खबर एनआरसी जुड़ी हुई है, एनआरसी से जुड़ी हुई है, तो दूसरी खबर महाराष्ट्र में बढ़ते हुए कोरोना से जुड़ी हुई है। एनआरसी की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल पार्लियामेंट में एक सवाल का जवाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जरिए किया गया था कि क्या सरकार कौमी सतह पर एनआरसी के निफाज के बारे में सोच रही है। तो तहरीरी तौर पर होम मिनिस्ट्री की तरफ से जवाब दिया गया कि नहीं, सरकार इस हवाले से कोई फैसला लेने के मूड में नहीं है और इस तरह का हमारा कोई फैसला नहीं है। नाज़रीन, आपको याद होगा गुज़िश्ता साल आसाम में जैसा कि हम जानते हैं कि एनआरसी का निफाज हो चुका है और 19 लाख लोग विदेशी करार दे दिए गए हैं, यानी वो हिंदुस्तानी नहीं हैं। और उस वक्त ये खबरें इसलिए सुर्खियों में थी क्योंकि 19 लाख लोग जो विदेशी करार दिए गए थे उनमें से ज्यादातर तादाद हिंदुओं की थी, जिसके बाद ये मामला काफी तूल पकड़ा था। हमने देखा था कि आसाम पूरी तरीके से जल रहा था, वहां पर कई तरह के एहतजाज किए जा रहे थे, चाहे वो किसी तंजीम की तरफ से हो या फिर तलबा की तरफ से हो। और एनआरसी को सीए से जोड़कर देखा जा रहा था क्योंकि सीए को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में हंगामा बरपा था और इसे लीड कर रही थी खवातीन। तो एक बार फिर से इस पर बहस छिड़ गई है। हम कई सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपोजिशन पार्टियों से, क्योंकि उनका यह कहना है कि सरकार इस पर सिर्फ और सिर्फ सियासत करती है और जब इलेक्शन आते हैं तो सरकार इस तरह का मुद्दा उठाती है। दूसरी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से दूसरी खबर इसलिए हमने आज मुंतखब की है खबर दोपहर में क्योंकि महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े आज जो आए हैं सामने वो काफी चौंकाने वाले हैं। 23,000 तकरीबन कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, जिसके बाद हम सरकार से सवाल यही करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि कोरोना के केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात एनआरसी की। मरकजी हुकूमत ने बुध को राज्यसभा को जानकारी दी थी कि अभी तक हुकूमत ने कौमी सतह पर एनआरसी तैयार करने का कोई फैसला नहीं लिया है। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने यह बात इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के मेंबर अब्दुल वहाब के सवाल के जवाब में दिया था, जिसमें पूछा गया था कि क्या हुकूमत का मुकम्मल तौर पर पूरे मुल्क में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन यानी एनआरसी को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का कोई मंसूबा है। वहीं इससे कबल वजीर मुमलिकत ने एनआरसी के निफाज से मुतालिक 4 मार्च 2020 को कम्युनिस्ट पार्टी के बिनोय विस्वाम और 18 मार्च 2020 को डीएमके के तिरुचि सेवा के मुल्कगीर एनआरसी से मुतालिक पूछे गए सवाल का जवाब कुछ ऐसा ही दिया था, जिसके बाद अब अपोजिशन पार्टियां लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। अगर बात एनसीपी की करें तो एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक ने एनआरसी के मुल्कगीर निफाज से मुतालिक पार्लियामेंट में वजारत दाखिला के बयान पर सवाल उठाए हैं। नवाब मलिक के मुताबिक मरकजी हुकूमत चुनावी फायदा हासिल करने के लिए ही एनआरसी के मौजू का इस्तेमाल करती है। जिस तरह से गृह राज्य मंत्री राय साहब ने राज्यसभा में जवाब देते हुए कहा है कि एनआरसी को देश में लागू करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, दूसरी तरफ अमित शाह जी कहते हैं कि पूरे देश में हम एनआरसी लागू करेंगे, तो देश का गृह मंत्री राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। ये इससे स्पष्ट हो रहा है या तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए वातावरण बनाया जाता है, जो सच्चाई है वो सामने। तो अपोजिशन पार्टियां इस तरह का सवाल उठा रही हैं और ये सवाल उठाना लाजमी भी है क्योंकि कई मर्तबा कई प्लेटफॉर्म के जरिए मरकजी सरकार के नुमाइंदों की तरफ से और खुद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया था कि पूरे मुल्क में एनआरसी लाई जाएगी। आसाम में जब एनआरसी का निफाज कर दिया गया था उसके बाद मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आए थे, जिसके बाद ये देखने को मिला था कि मुख्तलिफ रियासतों की तरफ से भी इस हवाले से सर्कुलर जारी और एडवाइजरी जारी करने की पहल शुरू की गई थी, जिसमें हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार भी थी और इस हवाले से मीटिंग्स भी ली गई थी कि वो अपने अपनी रियासतों में भी एनआरसी के हवाले से कदम आगे बढ़ा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब कल इस हवाले से एक बार फिर से सरकार से सवाल किया गया कि क्या मरकजी सरकार ये मंसूबा रखती है कि कौमी तौर पर एनआरसी का निफाज होगा, तो उसका जवाब होम मिनिस्ट्री की तरफ से यह दिया गया कि नहीं, ऐसा कोई फैसला सरकार लेने वाली नहीं है। लेकिन
इस तहरीरी जवाब में अभी लफ्ज का भी इस्तेमाल नहीं किया गया, क्योंकि कई बीजेपी की लीडरान की तरफ से ये कहा जा रहा है और सोर्सेज ये कह रहे हैं कि जब इस तरह से सवाल हम बीजेपी के लीडरान से करते हैं तो उनका रद्द अमल क्या आता है हम जो सुनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपसे कुछ ही देर बाद हम खास मेहमानों को भी जोड़ेंगे। लेकिन फिलहाल सवाल यही उठता है कि तहरीरी तौर पर जब पार्लियामेंट में जवाब दिया जाता है कि एनआरसी के हवाले से कोई फैसला लेने के सरकार मूड में नहीं है, लेकिन इसी मौजू पर अगर किसी बड़े लीडर की हम बात करें, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की बात करें, तो वो फिर आखिर कई तरह के प्लेटफॉर्म से ये कहते हुए आखिर क्यों नजर आते हैं कि एनआरसी का हमारा मंसूबा पूरे मुल्क में है। तो ऐसे में दोहरा मेयार सरकार की तरफ से और दो तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो अवाम तजब्जुब का शिकार है कि आखिर सरकार का मंसूबा क्या है। लेकिन कल की हम बात इसलिए कर रहे हैं, बार बार उस पर जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कल की बात एनआरसी के हवाले से होम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं है जिसके तहत सरकार मरकजी सतह पर यानी कौमी सतह पर एनआरसी का निफाज करने के मूड में है। अजय सहरावत साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय साहब जो कि एक स्पोक्स पर्सन हैं, तर्जुमान हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका इस्तकबाल करते हैं। अजय साहब, आपसे सवाल हम ये करना चाहेंगे कि दो तरह की बातें हो गई। एक तरफ तो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ये कहते हैं कि कुछ महीने पहले कि हम पूरे मुल्क में एनआरसी का निफाज करेंगे, लेकिन तहरीरी तौर पर, रिटन तौर पर पार्लियामेंट में ये कहा जाता है कि अभी भी नहीं लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ऐसा कोई सरकार का फैसला नहीं है। अवाम तजब्जुब का शिकार है। आप क्या कहेंगे इस पर, क्या सफाई पेश करेंगे? देखिए, दो तरह की बातें हो गई। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी एक टिपिकल डायलॉग को पकड़कर उसको घुमाया फिराया ना जाए। एनआरसी का अगर अमित शाह जी ने खुले मंच पर कहा है कि पूरे कंट्री में लागू होगा, तो आज नहीं तो कल वो लागू होगा। लेकिन जैसा सवाल पूछा गया लोकसभा में नित्यानंद राय जी ने, उनको वैसा ही जवाब दिया कि भाई अभी फिलहाल नहीं, तो अभी का लफ्ज नहीं था उसमें अजय साहब। जी, अभी का लफ्ज नहीं था। मैंने तभी कहा आप एक लफ्ज पर मत जाइए, लेकिन हाँ, आज हाल फिलहाल में ऐसा कोई प्रोविजन अभी नहीं। तो अवाम तो यही पूछ रही है ना सर, अजय साहब यही पूछ रही है कि आखिर है क्या प्लान। तो इसका मतलब है कि आप लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। आप अगर आपके मन में या भारतीय जनता पार्टी के मन में ये ख्याल है कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं है या ऐसा फैसला लेने के मूड में सरकार नहीं है, तो फिर रिटन तौर पे दे देना चाहिए कि अभी हमारा कोई फैसला नहीं है। लेकिन अभी येट आपने इस्तेमाल नहीं किया लफ्ज का। देखिए, इसका क्या मतलब? आवाम को मुझे लगता है एनआरसी के इशू पर कोई परेशानी है नहीं। ये कुछ स्टेट्स की परेशानी है जहां पर सेंटर ड्रिवन सरकारें नहीं है, या तो फिर हमारी खुद की पार्टी की सरकार नहीं है। उनके साथ कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हमारा नजर आ रहा है कई स्टेट्स में। तो मुझे लगता है अभी पार्टी इस चीज पर अभी उन्होंने अपना फैसला। अजय साहब, शायद आप भूल रहे हैं, तकरीबन 1 साल भी नहीं हुए होंगे, आसाम पूरा इसी मामले पर जल रहा था। आसाम, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप पूरे कंट्री में जब आप एनआरसी को अप्लाई करने की बात करते हैं तो स्टेट टू स्टेट इस पर डिस्कशन करना पड़ेगा। हर स्टेट में एनआरसी का एक अलग एप्लीकेशन है और हर स्टेट के अंदर एनआरसी का एक अलग रिजल्ट निकल कर आता है। तो एनआरसी को कब किस स्टेट में कैसे अप्लाई करना है, ये तो सेंटर के प्रोविजन ही डिसाइड करेंगे कि उनको किस जगह पर कौन सी जगह ठीक लगती है, तब उसको अप्लाई करेंगे। नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन तो सरकार ये बात बताने में और साफ करने में, क्लैरिफाई करने में हिचकिचा क्यों रही है? आप रिटन तौर पर अगर कल दे रहे थे पार्लियामेंट में तो बता देते कि अभी हमारा फैसला नहीं है, आगे हम इस पर सोचेंगे। तो मैं तो वही तो कहता हूँ, इसीलिए तो कंफ्यूज हो रहे हैं लोग। नहीं, मुझे लगता है एनआरसी के ऊपर पहले भी जो अपनी आवाम है उसके अंदर तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन कुछ पार्टीज जो एनआरसी के ऊपर अगेंस्ट पॉलिटिक्स करना चाहती है, कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन लगती है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में उनकी कंफ्यूजन जल्दी दूर कर दी जाएगी। लेकिन अभी के लिए हाल फिलहाल ऐसा कोई प्रोविजन अभी नहीं है, लेकिन ऐसा ना सोचे कि आगे नहीं। सर, ये आप कह रहे हैं अजय साहब कि अभी नहीं है। पार्लियामेंट में जो तहरीरी तौर पर, रिटन तौर पर बयान दिया गया सवाल के जवाब में, उसमें आखिर इस लफ्ज का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? सीधा सवाल यही है। आवाम का ये कहना है कि भाई जब ऐसे प्रोग्राम, ऐसे फैसले सरकार नहीं लेने वाली है तो साफ कर दें। क्यों आप कंफ्यूजन में रखते हैं लोगों को?
अभी तो सरकार, आप पार्लियामेंट में जो कहा गया आप उसी को सही मानेंगे ना। तो अभी तो जो पार्लियामेंट में कहा गया आप तो उसी को किसकी बात सही मानी जाए? मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की बात सही मानी जाए या फिर पार्लियामेंट से जो बयान तहरीरी तौर पर, रिटन तौर पर दिया गया था उसे सही माना जाए? देखिए, दोनों बयान अपनी जगह ठीक, कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी, एक बयान आपकी ही बातों में। पार्लियामेंट में जब कोई बात कही जाती है तो उसका प्रॉपर ड्राफ्ट से लेके हर चीज तैयार रहती है। हो सकता है उनका अभी आने वाले समय का प्लान है, लेकिन अभी के लिए फिलहाल अगर उनके पास कोई ड्राफ्ट नहीं तो उन्होंने ये बात कही है, तो इसमें कंफ्यूजन वाली कौन सी बात? अच्छा ठीक है, कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो मंचों से, चुनावी मंचों से जब बात कही जाती है तो सिर्फ और सिर्फ वो चुनावी हथकंडा होता है, बात सिर्फ हम पार्लियामेंट की मानेंगे? 2014 इंतखाबी शोषा होता है? नहीं, आप 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो हमारे उठा के देख लीजिए। आज तक जो हमने मन से कहा है वो किया है। राम मंदिर की बात हमने मन से कही है, राम मंदिर बना है। कश्मीर की बात हम पहले कहते 370 के पहले की, आज तक हुआ है। ऐसा कोई इशू नहीं है जो हमने कहा है और नहीं हुआ है। अगर हमने मन से कुछ कहा है तो होगा, लेकिन आप इसमें इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं कि आज नहीं कह रहे हैं कल कहेंगे? ऐसा तो नहीं है ना। अब मीडिया के हिसाब से तो नहीं कहेगी ना। देखिए, एक नॉर्मल सा एग्जांपल है, मीडिया के हिसाब से नहीं। मीडिया बात वही करता है जो आवाम के जहन में आता है, जो हमसे सवाल किया जाता है वही हम आपसे पूछते हैं कि आवाम के जहन में सवाल चल रहा है तो आप इस तकलीफ को और इस तजब्जुब और परेशानी को कैसे दूर करेंगे? एक सवाल का जवाब इसको ऐसे समझा जा सकता है कि आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप खाना खाएंगे तो वो कहेगा कि नहीं, हम अभी नहीं खाएंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम नहीं खाएंगे। तो ये क्या क्लियरिटी है? वो क्लियर होने में थोड़ा भी समय लगेगा। हाँ। अभी आप इस फैसले पर बहुत जल्दबाजी पर मत जाइए। ना मैं इसे हाँ कह रहा हूँ, ना मैं इसे ना कह रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी तो वही तो सवाल है सर, वही तो सवाल है कि आप ना हाँ कह पा रहे हैं ना कह पा रहे हैं। इस हाँ और ना के पीछे आखिर क्या है बीच में? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बहुत जल्दबाजी है फैसलों की। आप फैसलों में इतनी जल्दबाजी से मत सोचिए, सिर्फ एक आध शब्द को इधर उधर किनार करके मत सोचिए। मुझे लगता है अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, इसकी क्लैरिटी आपको जल्दी सरकार की तरफ से, पार्लियामेंट की तरफ से भी मिल जाएगी। के रहमान खान साहब हमारे साथ बने रहिएगा। अजय सहराव साहब, इस बीच हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से इनका ताल्लुक है, काफी बड़े लीडर रहे हैं, साबिक मरकजी वजीर भी रहे हैं। आपका शुक्रिया न्यूज़ 18 उर्दू को वक्त देने के लिए। के रहमान खान साहब, आपसे सवाल यही कि कल जो तहरीरी तौर पर स्टेटमेंट दिया गया पार्लियामेंट में, उसको भी उम्मीद है कि आपने देखा ही होगा, और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए जो NRC को लेकर मुख्तलिफ मंचों से बात कही गई है, उसमें कहीं ना कहीं तजाद दिख रहा है। इन तजाद को कांग्रेस कैसे देख रही है? ओपन न्यूज़ 18 के रहमान खान साहब। हेलो, के रहमान खान साहब, आपको आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज आ रही है जी। उम्मीद है कि जो पार्लियामेंट में तहरीरी तौर पर NRC को लेकर स्टेटमेंट दिया गया वो आपने पढ़ा होगा और देखा भी होगा। साथ ही उस बयान को भी मैं यहाँ पर कोट करना चाहूंगी जो मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कई मंचों के जरिए दिया था कि NRC के हवाले से उन्होंने कहा था कि NRC का निफाज पूरे मुल्क में होगा, लेकिन होम मिनिस्ट्री की तरफ से स्टेटमेंट तहरीरी तौर पर दिया जाता है, कहा जाता है कि नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं है। हाँ और नहीं के बीच कांग्रेस क्या देखती है? देखिए, ये पूरा जो CAA NRC का मामला जो है, एक बीजेपी का एक एजेंडा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डरा के रखा जाए, यानी कि इसमें हासिल कुछ होने वाला नहीं है, मगर ऐसे ड्रोकोनियन कानून को लाकर हिंदुस्तान में मुसलमानों की आवाज और उनको डर का माहौल में रखा जाए। NRC और CAA, जैसा कि आपने सही कहा है कि हमारे वजीर दाखिला अमित शाह ने छाती थपक थपक कर कहा था कि हम NRC सारे मुल्क में नाफिज करेंगे। जी, क्या रहमान खान साहब बोलिए। के रहमान खान साहब, तो आपको ये सिर्फ और सिर्फ लगता है कि आवाम को परेशान करने और घबराने, उन्हें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है? कांग्रेस को ये लगता है?
ये भी है। ठीक है, शायद के रहमान खान साहब के पास हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, उनसे हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। अजय सहरावत साहब, आपने सुना के रहमान खान साहब को उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये इंतखाबी शोशा भी हो सकता है, साथ ही अवाम को, मुसलमानों को डराने की एक कोशिश भी इसे मानी जा सकती है। देखिए, मुझे लगता है तो क्या आप इस पर बिलीव करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी मैं इस बात पर बिलीव नहीं करता हूँ। कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम अपीजमेंट के नाम पर मुस्लिमों को डरा कर रखना चाहती है। हमेशा मुस्लिमों को कांग्रेस यही कहती है, भाजपा आ जाएगी तो ऐसा हो जाएगा, भाजपा आ जाएगी तो वैसा हो जाएगा। अब देख लीजिए 2014 से भाजपा है, कहाँ कौन से मुस्लिम एरिया में कहाँ कन्फ्लिक्ट आया है। रही बात एनआरसी सीए की, 100 बार अमित शाह जी, 100 बार प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट की स्पीचेस से, राज्यसभा की स्पीचेस से, हमारे कितने प्रवक्ता स्टेज पर सब जगह कह चुके हैं कि जो इस देश का नागरिक है वो हिंदू है या मुसलमान है, उसे सीएए और एनआरसी के मैटर से कोई लेना देना है ही नहीं। सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो बाहर से आके कुछ लोग यहाँ पहले से बसे हुए उनके रिगार्ड में है, तो उससे यहाँ के रीजनल मुसलमानों का या किसी हिंदू का कोई लेना देना है ही नहीं। लेकिन ये भी तो अजय साहब हकीकत है कि इस फैसले के खिलाफ, सीए के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोटेस्ट भी हुआ था, इसे भी आप झुटला नहीं सकते। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जैसे आज किसानों का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो आप कैसे कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है? अगर लेना देना नहीं होता तो प्रोटेस्ट कैसे हो जाता, वो भी इतने महीनों तक? आप मुझे एक बात बताइए, अगर कुछ लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या उनकी बात सही हो जाएगी? पार्लियामेंट गलत हो जाएगी? अगर कल को 200 लोग इकट्ठे लेकर आप स्टेज पर बैठ जाएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे, आपकी बात सही हो जाएगी, पार्लियामेंट गलत हो जाएगी? जब देश के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि भाई यहाँ के रेजिडेंट मुसलमानों का आप एक भी क्लॉज एनआरसी और सीए का किताबी कागजों से, उसका तो अब तो ड्राफ्ट भी मौजूद है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप मेरे से उस एनआरसी और सीए के बिल के एक भी क्लॉज को डिस्कस कर लीजिए और बता दीजिए जिसमें रेजिडेंट मुस्लिम का कोई नुकसान होगा, तो मैं उस क्लॉज पर बात करूंगा। आप सिर्फ ये कह देंगे इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रहमान खान साहब, तो उन्हें तो आप समझा नहीं पा रहे ना अजय साहब, बात तो यही है ना, आप समझा नहीं पा रहे हैं। जो डर उनके अंदर बैठा है वो डर तो बढ़ता ही जा रहा है। सवाल तो बुनियादी यही है। रहमान खान साहब जी, एनआरसी के हवाले से आप तफसील दे रहे थे, आपका राब्ता हमसे मुनक़ते हो गया था, आवाज नहीं आ पा रही थी। बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो मुस्लिम्स हैं उनका एनआरसी और सीए से दरअसल कोई लेना देना नहीं है, ये कुछ लोगों की वजह से इसे हाइप दिया जा रहा है, इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आपको लगता है वाकई में एक कांग्रेस के बड़े लीडर होने के नाते क्या वाकई में इसे सिर्फ बनाया जाता है, ये शगुफा है ये, या फिर आपने उन लोगों से मुलाकात नहीं की जो इस वजह से घबराए हुए हैं? देखिए, ये जो बीजेपी के अलग अलग वक्त पर अलग अलग बयानात जो आते हैं डिफेंड करने के लिए एनआरसी और सीएए, यही इटसेल्फ वो जो खुद बताते हैं कि ये कंफ्यूज हैं और इनका एक हिडन एजेंडा है। उन्होंने पहले कह दिया है कि हमारा एजेंडा है, सीएए एनआरसी लाने का हमारा एक एजेंडा है और इसमें ये मुनज़्ज़म तरीके से डिसफ्रांचाइज करने का एक तरीका है। यानी कि अब डाउटफुल सिटीजन, जो ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं कहते थे, हर जगह ये कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं। जी हेलो जी, रहमान साहब बोलिए। तो मगर आप देखिए ये इसमें एन्यूमरेशन कहां से आया, और मुसलमानों का नाम कॉन्स्टिट्यूशन में किसी एक फिरके का नाम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही नहीं है, मुस्लिम ना हिंदू है ना सिख है पारसी है, मगर इन्होंने सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया है और ये तीनों लॉ को एक पढ़ के एक वी हैव टू टेक एज वन, एंड ये तीनों लॉ में अलग अलग प्रोविजंस हैं। आज ये बात इसलिए कर रहे हैं कि इनके सामने आसाम और बंगाल का इलेक्शन है, अगर वो एनआरसी और सीएए का उठाएंगे इन दोनों ममालिक में तो इनको बहुत खतरा है वो वहां पर इलेक्शन में। तो इसलिए आज कह रहे हैं कि हम इंप्लीमेंट नहीं करने जा रहे हैं, अभी डिसाइड नहीं कहे कि कहां कर रहे हैं कहां नहीं, मगर ये एजेंडा इनका है कि सीएए एनआरसी से मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों में डर के माहौल में इन्हें जिंदगी करें, आजाद सिटीजन बनके इनको रहने नहीं दिया जाएगा। आपको वो तलवार आपके सिर पे अटकती रहेगी
कि सीएए एनआरसी की तलवार हिंदुस्तान के मुसलमानों पर कभी भी मिसयूज कर सकते हैं, कभी भी उनको डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इस तरह की सारी दुनिया नहीं मान रही है, सारी दुनिया कंडम कर रही है कि इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है ये कानून जो बना रहे हैं। मगर इनके पास पार्टियों का भी यही कहना है कि जब जब इंतखाबात आते हैं तो सरकार की तरफ से इस मसले को छुआ जाता है और उस पर बातचीत कही जाती है नफा नुकसान को देखते हुए। के रहमान खान साहब, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, साथ ही साथ अजय सहरावत साहब आपका भी बेहद शुक्रिया स्टैंड रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का इस पर एक बार फिर से। फिलहाल इसी के साथ खबर दोपहर में रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दूसरी बड़ी खबर के साथ जल्द लौटेंगे।